धन्यवाद मिथिलेश सर। जो आपके माध्यम से तो हमारा शरीर स्वस्थ होता ही है, साथ में ही हमने अपनी देशभक्ति की और जाते हैं। और जैसे कि कल हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसके लिए हम अपने आर्मी वाले और हमारे जो वायु वाले हैं, एयरफोर्स, उनके लिए बहुत बहुत हमें गर्व हो रही है, जिनके माध्यम से कल 9 आतंकवादी हमले हुए और जो ठिकाने थे उसमें हमले हुए। और हमें बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है, जिनके माध्यम से हम, मतलब जैसे हुआ था ना पहलगांव में, तो हम दुखी थे। और ये जैसे कल हुआ तो हमें बहुत आनंद आया और हमें गर्व हुआ। हमारे जो अभी वर्तमान के जो नेता लोग हैं, जो हमारे अभी कार्यकाल चल रहा है, जिनके माध्यम से हुआ, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे ही उन्नति करते रहे और हमारे देश को आगे बढ़ाने में हमेशा कदम बढ़ाते रहे। और जैसे कि हमारे क्लब में होता है कि सिर्फ शरीर को ही नहीं, हमारे देश दुनिया के बारे में भी हमें नॉलेज रहना चाहिए, जिसके लिए आप और पवन सर दोनों हमें कदम कदम पे हमें राह दिखाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम जानते तो थे, पर एक गुरु का होना और टीचर का होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी रहता है, जिसके माध्यम से हम सीखते हैं। तो उसके लिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का। हमारी क्लब के लिए एक गौरव की बात है, जो एक ही जगह में दो सितारे हमें मिल गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का मेरा एक टॉपिक है, जो है स्किन के ऊपर। ये तो था हम देश दुनिया के बारे में। तो मेरा आज का टॉपिक है स्किन के बारे में। जैसे हम बाहर के वातावरण को हम पहचान सकते हैं, जैसे हमारी ज्ञान इंद्रियां होती है, 5 ज्ञान इंद्रियां होती है। उसमें से एक ज्ञान इंद्रिय है हमारी स्किन, जो हमें बाहर के वातावरण को महसूस कराती है। जैसे हमारा शरीर का टेम्परेचर बताता है ना, जैसे हमें बुखार है कि नहीं, ये सब बताने के लिए स्किन होता है। तो 5 ज्ञान इंद्रियों में से एक ज्ञान इंद्रिय है हमारी स्किन, जिसका जीवन काल होता है 4 हफ्ते का, या बोल सकते हैं 28 दिन का। ठीक है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है ना, वैसे वैसे ही हमारे जो स्किन की एज होती है वो कम होते जाती है। ठीक है। और यह शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। इसका कार्य होता है हमारे शरीर में कि जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, और जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें निकलती है, ठीक है, उसको रोकता है। उसके बाद में जो हमारा शरीर का तापमान रहता है, जिसको मतलब 37 डिग्री सेल्सियस में हमारी बॉडी को हमेशा रहना चाहिए, तो उसको मेंटेन करने का काम हमारा स्किन करता है। और इसमें हमारी स्किन में उत्सर्जन होता है और अवशोषण होता है। उत्सर्जन मतलब किसी चीज का बाहर, हमारे शरीर से बाहर जाना। ठीक है। जैसे यूरिन जाता है, वो भी उत्सर्जन है। वैसे ही हमारी स्किन के थ्रू में पसीना जाता है। ठीक है। तो ये उत्सर्जन होता है। और अवशोषण मतलब किसी चीज को हमारे शरीर के अंदर में अवशोषित करना। जैसे हम कोई तेल लगाते हैं या क्रीम लगाते हैं हमारी स्किन पे, तो वो गायब हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा बॉडी उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है। और हमारी स्किन में 2 परत होती है। उसके टोटल 7 लेयर्स होते हैं, पर वो 2 भाग में होते हैं। एक पहला वाला जो हमें हमें दिखाई देता है, उसको बोलते हैं इपिडर्मिस। ठीक है। और जो इसके नीचे में जो परत रहता है उसको बोलते हैं डर्मिस। तो एपिडर्मिस और डर्मिस का क्या काम रहता है? इसमें काम ये रहता है कि जो हमारा एपिडर्मिस रहता है, ये टोटल इसमें 5 परत होती है। और इसमें ब्लड नहीं पाया जाता। जो हमारी स्किन रहती है ना, ऊपर की स्किन रहती है, उसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। और इसी में ही मेलानिन पाया जाता है। जो हम देखते हैं ना कि कोई किसी का कलर बहुत ज्यादा डार्क है ना, तो जिसके में साउथ अफ्रीका में चले जाएं, तो उन लोगों का स्किन कैसे रहता है? बहुत ज्यादा डार्क रहता है। और कई कई लोगों का रहता है बहुत डार्क। वो डार्क इसलिए रहता है जिसके में मेलानिन बहुत ज्यादा रहता है, उसका स्किन डार्क दिखाई देता है। ठीक है। ये तो हो गया इपिडर्मिस का काम। अब डर्मिस का क्या काम रहता है हमारी बॉडी में? डर्मिस का ये काम रहता है, जो हमारे ये परत है ना, उसके नीचे में ही रहता है। वो आंतरिक परत होती है, उसकी 2 लेयर्स होती है। उसी में ही ब्लड पाया जाता है। जो हमारी ब्लड रहती है ना, उसी में रहता है। जैसे हमें हमें कट लग जाता है, अगर हमें थोड़ा सा कट लगता है, जैसे दीवार में खरोच आ जाता है, तो हल्का सा पानी पानी जैसे लगता है। पर अगर चाकू में या किसी चीज में गलती से कट हो जाता है,
तो ब्लड आता है वो एपिडर्मिस के ही थ्रू आता है, ठीक है। तो उसमें ब्लड पाया जाता है, उसी में ही हमारी ग्रंथि पाई जाती है। जैसे कि जो पसीना का ग्रंथि रहता है, या सुबह उठते हैं तो हमारी स्किन में कई किसी किसी का बहुत ज्यादा स्किन में तेल निकलता है, तो किसी किसी के में कम तेल रिलीज होता है। जो तेल वाला ग्रंथि भी रहता है वो डर्मिस में ही पाया जाता है, और इसी में ही रोम पाया जाता है। और जैसे चमड़े का बहुत महंगा महंगा पर्स मिलता है, या जूते मिलते हैं, बेल्ट मिलते हैं, ये सब भी डर्मिस के ही थ्रू बनाया जाता है। ये तो हो गया। ये रहती कैसे हमारी बॉडी में बताते। पहले हमें जो दिखाई दे रहा है वो रहता है एपिडर्मिस, उसके नीचे होता है डर्मिस, उसके बाद में होता है हमारा फैट। देखते हैं कि हम जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है और बुजुर्ग जो रहते हैं उनके में झुर्रियां जैसे आ जाती है, वो इसलिए होता है कि नीचे में फैट जमा रहता है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है ना, वो फैट कम हो जाता है, तो वो झुर्रियां आ जाती है। इसी कारण ये मतलब जो एजेड ज्यादा हो जाते हैं उनके में झुर्रियां आ जाती हैं। और इसमें कौन कौन से रोग से होते हैं हमारी स्किन से रिलेटेड? एक तो है सोरासिस, ठीक है। दूसरा दाद, खाज, खुजली, सफेद दाग, स्किन का कैंसर जो अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, स्किन का कैंसर, कुष्ठ रोग, ठीक है, फोड़ा, फुंसी, ये सारे जो है वो है स्किन से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। और ये जो बोलते हैं ना कि स्किन का कैंसर करके वाला, ये हमारे लिए अधिकतर बोला जाता है कि पैराबैंगनी किरणों को बचाना है, मतलब ओजोन परत को बचाना है। पैराबैंगनी किरणें आ जाएगी डायरेक्ट हमें हार्म करेगी, ये हमारे लिए नहीं रहता है। ये जितने भी ये जो पैराबैंगनी किरणें जो प्रभावित करेंगी, वो जिनका स्किन बहुत पतला रहता है, जो बहुत गोरे रहते हैं, और हमारे इंडिया के गोरे लोगों को में नहीं, जैसे कि रूस है, यूरोप है, जहाँ जहाँ की स्किन बहुत पतली रहती है, उन लोगों के लिए ये परेशानी ज्यादा होती है। और जो ओजोन की परत है, ओजोन जैसे फट जाएगा तो पराबैंगनी किरण आ जाएगी बोलते हैं, तो उनके लिए ज्यादा हार्मफुल है। हमारे इंडिया वालों के लिए उतना हार्मफुल नहीं है, तो खुश रहना चाहिए हमें। फिर उसके बाद में है ये कारण क्यों हो रहा है कि ये रोग हमें हो रहे हैं, या हमें स्किन की डिसीजेज हो रही है। तो एक सबसे बड़ा कारण है अभी कि हम पाश्चात्य सभ्यता में बहुत लीन हो चुके हैं, और हमें लगता है कि हम मॉडर्न है तो हमें बहुत अच्छा रहना चाहिए। जैसे कि एक है कि हम दूध में कुछ नमक डाल के कुछ खाते हैं, वो सबसे बड़ा स्किन डिसीज का कारण है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि व्हाइट सॉस पास्ता है ना, व्हाइट सॉस पास्ता जो रहता है, या उससे रिलेटेड जो भी रहता है दूध और नमक में मिला के खाने वाला, वो उसके थ्रू हमें मतलब 2 महीना, 4 महीना नहीं, 6 महीना, 1 साल, मतलब उसमें बिल्कुल होगा ही। वही उसी कारण होता है कि जैसे हम दूध और नमक मिला के कुछ खा रहे हैं, तो हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल रहता है। यही कारण है, मेन यही कारण है कि अभी हमें स्किन डिजीज हो रही है, क्योंकि हम दूध और नमक मिला के खाते हैं। कुछ भी मतलब मॉडर्न के चक्कर में हम कुछ भी बना बना के खा रहे हैं, ठीक है। पहले के जमाने में ऐसा कुछ नहीं रहता था, सिंपल सा रहते थे, तो ये सारी परेशानी नहीं होती थी। पर हम मतलब दूसरे के चक्कर में आके हम कुछ भी मिला के खा रहे हैं, जिसके कारण हमें स्किन की परेशानी हो रही है। पवन सर बोलते भी हैं कि प्रकृति, नेचर, है ना, नेचर मतलब हमारा शरीर, प्रकृति आप अगर कुछ गलत किए हो ना, वो कभी नहीं भूलती है। वो आपको उस जैसे आप कुछ भी गलत किए हो, वो आपको सजा देगी ही देगी। एक दिन में नहीं देगी, 2 दिन में नहीं देगी, ये नहीं है कि वो प्रकृति भूल गई है, नेचर भूल गया है। भूलता कभी नहीं है, वो दोहराता ही है। तो वैसे ही हम जैसे कुछ भी खा लेते हैं, तो वो तुरंत हमें हमारी बॉडी में रिएक्ट नहीं करता है। पर ये नहीं है कि नेचर हमें भूल गया है, प्रकृति हमारी भूल गई है, वो दोहराएगा ही। और हमें डिसीज जो हो रही है, रोग हो रही है, यही कारण है। उसके बाद में है दवाई। हम लोग दवाई का बहुत सेवन करते हैं, तो मतलब थोड़ा सा कुछ परेशानी आता है, दवाई खा लेते हैं, तो सबकी बॉडी अलग अलग रहती है, तो उसमें भी एलर्जी के कारण होता है। उसके बाद में है वायरस, वायरस है। उसके बाद में है जो हमारे रोम छिद्र में बैक्टीरियाज बैठे रहते हैं, तो अगर थोड़े से भी कुछ परेशानी हो जाती है तो बैक्टीरिया में रहता है, जिसके कारण होता है। उसके बाद में है कि जो हमारा स्किन है, उसमें जो रोम छिद्र है, वो अगर बंद हो जाता है किसी माध्यम से, तो उसके कारण भी ये परेशानी हो सकती है, ठीक है।
ये तो था कारण। अब हम बच कैसे सकते हैं इस स्किन डिसीज से? तो इसके बचने का कारण यही है कि हम संतुलित आहार लें। क्लब में हमेशा ही सिखाया जाता है हमारे सर के थ्रू कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। हर बीमारी, हर, अब जैसे बोलते भी है ना कि टेंशन है या मैं तनाव में रहता हूँ, सब चीज का कारण है कि संतुलित आहार। अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो हमारा गुड बैक्टीरिया रहेगा, गुड बैक्टीरिया के थ्रू हम अच्छे से सोचेंगे और अच्छे से खुश रहेंगे। तो सारा चीज होता है हमारा संतुलित आहार, और टाइम पे, है ना। हम ये नहीं है कि हम सैलेड खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पर उसका टाइमिंग मेन है। अब जो भी इसमें करते हैं संतुलित आहार में, उसमें सबसे मुख्य काम है टाइम का होना। बोल दिया गया है कि सैलेड हमारे लिए बहुत अच्छा है, पर आप उस सलाद को जो 10 बजे खाना है, उसको आप 12 बजे, मतलब उसको आप रात में खा रहे हो, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो फायदा की जगह नुकसान आपकी बॉडी को ज्यादा करेगा। तो इसीलिए संतुलित आहार का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में है पर्याप्त पानी। मतलब ज्यादा पानी भी बेकार है और कम पानी भी बेकार है। कम पानी से तो ज्यादा पानी अगर हम पी रहे हैं तो हमारी बॉडी को और ज्यादा हम हार्म कर रहे हैं। तो संतुलित पानी का पीना बहुत जरूरी है। उसके बाद में है कि हम गुनगुने पानी का यूज करें। हमारी स्किन के लिए अगर हम नहाने के लिए अगर हम गुनगुने पानी का यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, एकदम गरम गरम वाला नहीं, गुनगुना रहना चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद में है कि जैसे हम सार्वजनिक जगह पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सार्वजनिक स्थान है, तो वहाँ सफाई, साफ सफाई का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी स्किन के लिए। उसके बाद में है कि किसी का भी, मतलब जैसे हम जाते हैं तो कहीं गए हैं तो किसी का भी साबुन यूज कर लेना, ये बहुत गंदी बात रहती है। कि मतलब उसका स्किन कैसा है, हमारा स्किन कैसा है, तो थोड़ा सा, मतलब अगर फैमिली वाला है, ये नहीं बोलूंगी कि फैमिली में सबका अलग अलग साबुन रहना चाहिए। फैमिली में हमको पता है कि सबका स्किन कैसा है, कि जैसे कहीं हम बाहर चले गए तो एक ही साबुन में सबको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में है कि जो अगर किसी को स्किन डिजीज हो गया है, अगर किसी को स्किन का कोई परेशानी हो गया, स्किन डिजीज हो गया है, तो उसके लिए उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो बीमार है। मेन ये रहता है कि अगर सामने वाला किसी को परेशान